हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड किए गए क्लास 6 की साइंस की वर्कशीट नंबर 14। बेटा ये वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपनी नोटबुक में डेट, अपना नाम, अपनी क्लास एंड सेक्शन और टीचर का नाम जरूर लिखेंगे, साथ में वर्कशीट नंबर भी। और ये वाली वर्कशीट भी चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट से ली गई है। चलो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ट्रांसपीरेशन और फोटोसिंथेसिस के बारे में आज हम जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ट्रांसपीरेशन के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन होता क्या बेटा? द वाटर दैट फॉल्स टू द ग्राउंड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स एंड देन इट मूव्स टू द स्टेम and leaves of the plant. This water converts into vapor on the leaves of the plant and go back into atmosphere as a vapor. तो in short हम transpiration को कैसे define करेंगे? The loss of water in the form of vapor from the leaves. पत्तियों से पानी का लॉस किस रूप में? भाप के रूप में ट्रांसपीरेशन कहलाता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो भी पानी एब्जॉर्ब किया जाता है रूट्स के द्वारा, इस डायग्राम की मदद से हम समझते हैं। सबसे पहले जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा रूट्स की हेल्प से। देन जो ये वाटर है ये ऊपर पहुंचेगा स्टेम के थ्रू। रूट्स एब्जॉर्ब करेंगी पहले वाटर को सॉइल से, उसके बाद स्टेम की हेल्प से यानी कि तने की मदद से ये पानी कहाँ तक पहुंचेगा? पत्तियों तक। और फिर पत्तियों में क्या होते हैं, हमने बात की थी, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। उनमें से वाटर वेपर का लॉस होता है लीफ के पोर से, लीफ के छेदों से। इसी प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपीरेशन। तो शॉर्ट में अगर हमें ट्रांसपीरेशन के बारे में बताना हो तो क्या होगा? द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द लीफ पोर्स इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। ठीक है, जैसे हमें स्वेटिंग होती है, पसीने आते हैं और हमारी बॉडी से वाटर का लॉस होता है, एज इट इज़ जो प्लांट्स हैं उनकी लीव्स में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनमें से पानी का लॉस वेपर्स की फॉर्म में ट्रांसपीरेशन कहलाता है। तो यही हमें यहाँ पे इस डेफिनेशन में बताया गया है। द वाटर दैट फॉल्स टू द ग्राउंड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स एंड देन इट मूव्स टू द स्टेम। जो पानी ग्राउंड पे गिरता है, ज़मीन पर गिरता है, उसे जो प्लांट की रूट्स है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। देन जो ये पानी है ये कहाँ मूव करता है? स्टेम के अंदर, और फिर उसके बाद लीव्स तक पहुँचता है। दिस वाटर कन्वर्ट्स इनटू वेपर ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स, और ये वाटर कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में यानी कि भाप में, एंड गो बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, और दोबारा से वातावरण में चला जाता है एज ए वेपर, भाप के रूप में ये वापस से एनवायरनमेंट में चला जाता है, एटमॉस्फेयर में। दिस इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। नाउ यहाँ पे कहा है लेट्स प्रैक्टिस। इन ट्रांसपीरेशन वाटर मूव्स फ्रॉम वेयर टू वेयर। ट्रांसपीरेशन में पानी कहाँ से कहाँ मूव करता है? टू नो दिस अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन सीक्वेंस। इसे जानने के लिए आपको क्या करना है? इन सेंटेंसेस को सीक्वेंस में लगाना है। तो फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लीव्स। पानी उड़ जाता है पत्तियों से, ये तो फैला नहीं होगा। रूट्स ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम सॉइल, यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं है आएगा, एब्जॉर्ब आएगा। ठीक है, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल। फिर है थर्ड सेंटेंस स्टेम मूव्स वाटर टू लीव्स। फिर फोर्थ है वाटर मूव्स टू स्टेम फ्रॉम रूट्स। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा बेटा? ये होगा, सेकंड वाले आप लिखोगे पहले नंबर पे। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, जड़ें पानी को अवशोषित करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी मिट्टी से। उसके बाद जो पानी है वाटर मूव्स टू स्टेम फ्रॉम रूट्स, रूट से जो पानी है वो कहाँ पहुँचेगा? स्टेम में, तने में, जड़ों से कहाँ पहुँच जाएगा? तने के अंदर। देन थर्ड नंबर पे आएगा ये स्टेम मूव्स वाटर टू लीव्स। जो स्टेम है वो वाटर को मूव करेंगी लीव्स तक, पत्तियों तक। और उसके बाद जो वाटर है वो इवेपोरेट फ्रॉम लीव्स, जो पानी है वो पत्तियों से भाप बनकर उठ जाएगा। तो सेकंड वाला फर्स्ट नंबर पे आएगा, फोर्थ वाला सेकंड पे, थर्ड वाला थर्ड पे ही रहेगा, और फर्स्ट सेंटेंस फोर्थ पे आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे अरेंज कर लेना, वीडियो पॉज करके नहीं सही सीक्वेंस में लिखना। अब हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। हाउ डू प्लांट्स मेक फूड। प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन देयर लीव्स एज दे डू नॉट गेट फूड फ्रॉम द सॉइल और फ्रॉम वाटर। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं पत्तियों में, क्योंकि उन्हें अपना खाना ना तो मिट्टी से मिलता है और ना ही पानी से।
द लीव्स कैन मेक फूड फॉर द प्लांट्स बिकॉज दे आर ग्रीन। जो लीव्स होती है वो प्लांट के लिए, पौधे के लिए खाना बना सकती है क्योंकि वो ग्रीन कलर की होती है। ग्रीन की होती है। द ग्रीन केमिकल इन अ लीफ इज कॉल्ड क्लोरोफिल। क्योंकि जो पत्तियों में ग्रीन कलर का जो केमिकल होता है, एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, जिसे कहा जाता है क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है और वो खाना बना पाती है। प्लांट्स मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो पौधे हैं वो अपना खाना सनलाइट यानी कि सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में ही बनाते हैं। और उन्हें खाना बनाने के लिए चाहिए पानी, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस। ये कहाँ से मिलेगी? वातावरण से, एटमॉस्फेयर से। एंड क्लोरोफिल। तो ये 4 मेन चीज़ें चाहिए पौधे को खाना बनाने के लिए: सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। प्लांट्स मेक फूड इन अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और जो प्लांट्स है जिस प्रोसेस के द्वारा अपना खाना बनाते हैं उसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। अब जो ये वर्ड है फोटोसिंथेसिस, आप इसे देख सकते हैं, ये 2 टर्म से मिलके बना हुआ है, फोटो एंड सिंथेसिस। यहाँ पे बेटा जो फोटो वर्ड है इसका मेन मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रिपेयर या टू मेक, यानी कि जो अपना खाना लाइट की उपस्थिति में, लाइट की प्रेजेंस में बनाए। ठीक है, क्योंकि जो प्लांट्स है उसमें पत्तियां जो होती है वो अपना खाना सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं, सनलाइट की मदद से बनाती हैं, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम दिया गया है फोटोसिंथेसिस। नाउ मार्क ट्रू एंड फॉल्स। अब यहाँ पे क्या करना है? ट्रू और फॉल्स मार्क करना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है टू मेक फूड अ प्लांट नीड्स ऑक्सीजन। खाना बनाने के लिए प्लांट्स को ऑक्सीजन चाहिए। बेटा ये फॉल्स है, क्योंकि खाना बनाने के लिए प्लांट्स को ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। ठीक है, ऑक्सीजन तो वो जब वो खाना बनाएगी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पे रिलीज होती है। फिर सेकंड सेंटेंस है प्लांट्स गेट फूड फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स अपना फूड सॉइल से प्राप्त करते हैं, तो ये है फॉल्स। नहीं, प्लांट्स अपना फूड कहाँ से गेट करते हैं? लीव्स से। प्लांट्स मेक फूड इन देयर ग्रीन लीव्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्लांट्स अपना खाना कहाँ बनाते हैं? हरी पत्तियों में। फिर फोर्थ है सनलाइट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। ये भी ट्रू है, सनलाइट भी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। फिर फिफ्थ है द प्लांट्स गेट्स फूड फ्रॉम द सन। जो प्लांट है वो अपना खाना सन से प्राप्त करते हैं। नो, ये फॉल्स है। ठीक है, सन उन्हें खाना नहीं देता, सन उन्हें सिर्फ सनलाइट देता है जिससे खाना पौधे अपने आप बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट्स आप ट्रू फॉल्स कर लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए डायग्राम की मदद से दिखाया गया है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जो प्लांट की ग्रीन लीव्स हैं ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेंगी। कार्बन डाइऑक्साइड को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। और सॉइल यानी कि मिट्टी से जो रूट्स है वो एब्जॉर्ब करेंगी वाटर को, यानी कि H2O को। H2O क्या होता है? वाटर होता है, और उसको फिर पहुंचाया जाता है पत्तियों तक। ठीक है, पत्तियों में क्या है? क्लोरोफिल। पत्तियों में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। और सन से क्या लिया जाता है? सनलाइट। जब ये चारों चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, तो यहाँ पे बनेगा खाना पत्तियों में। और जब खाना बनता है तो खाने के साथ साथ जो पत्तियाँ हैं वो क्या बनाती हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या निकलता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस निकलती है, जो कहाँ चली जाएगी? वापस से एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाइए, क्योंकि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं। और ऑक्सीजन को इनहेल कौन करता है? हम लोग, सभी जीव जंतु ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी भी दी गई है, चलो इसे भी पढ़ लेते हैं। आपको करनी है ये, और ऑब्जर्व करके अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखनी है। टेक 2 सेम पॉटेड प्लांट्स। आपको 2 एक जैसे पॉटेड प्लांट्स लेने हैं। मान लीजिए इस तरीके से आपने 2 प्लांट लिए। ठीक है,
टाई पॉलीथीन ऑन द लीव्स ऑफ वन प्लांट, एक प्लांट की लीव्स पे आपने पॉलीथीन टाई की विद द यूज ऑफ थ्रेड, धागे की मदद से, एंड कीप इट इन सन, और इसको सूरज की रोशनी में रख दिया। मार्क दैट प्लांट ए, इसे ए मार्क कर दीजिए। टेक अनदर प्लांट एंड टाई पॉलीथीन विद द हेल्प ऑफ थ्रेड ऑन द लीव्स, दूसरे पे भी आपको पॉलीथीन बांधनी है धागे से, एंड कीप इट इनसाइड द हाउस, और इसे घर के अंदर रखिए। मार्क दैट प्लांट बी, और इसको बी मार्क कर दीजिए। आफ्टर 2 hours ऑब्जर्व द पॉलीथीन ऑफ बोथ द प्लांट्स, 2 घंटे के बाद आपको दोनों प्लांट्स की पॉलीथीन को ऑब्जर्व करना है। फिर इसने कहा है व्हाट डिड यू ऑब्जर्व इन पॉलीथीन ऑफ प्लांट ए, प्लांट ए की पॉलीथीन में आपने क्या ऑब्जर्व किया। फिर बी में पूछा है व्हाट डिड यू ऑब्जर्व इन पॉलीथीन ऑफ प्लांट बी, और प्लांट बी की पॉलीथीन में आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो आप ऑब्जर्व करेंगे जो पॉलीथीन प्लांट ए की जो पॉलीथीन है उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि ट्रांसपीरेशन प्रोसेस सनलाइट में ज़्यादा जल्दी होता है, तो वहाँ पे आपको अंदर छोटी छोटी पानी की बूंदें नज़र आएंगी, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स है, यानी कि आपने ट्रांसपीरेशन प्रोसेस को ऑब्जर्व किया। तो आप लिख सकते हैं वी ऑब्जर्व इन पॉलीथीन ऑफ प्लांट ए वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है। प्लांट बी में आपने क्या ऑब्जर्व किया, अगर यहाँ पे अगर गर्मी ज़्यादा है अंदर तो थोड़ी बहुत आपको बूंदें नज़र आ सकती हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो आप लिख सकते हैं वी ऑब्जर्व इन पॉलीथीन प्लांट, वी ऑब्जर्व इन पॉलीथीन ऑफ प्लांट बी नथिंग, हमने कुछ ऑब्जर्व नहीं किया। ठीक है। अगर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं तो आप लिख सकते हो लेस वाटर ड्रॉपलेट्स कंपैरिजन टू प्लांट ए। डिपेंड करता है बेटा अंदर का टेम्परेचर कितना है। ठीक है। फिर कोविड से रिलेटेड एक मैसेज है, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। सो बेटा इस वीडियो में इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।